संडे को अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। बाल गोपाल, क्या कर रहे हो तुम? ये पेपर दो मुझे। दो ना मुझे। क्या कर रहे हो तुम? मुझे पेपर पढ़ना है। मैं तुम्हें पेपर नहीं दूंगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम शायद भूल रहे हो कि आज संडे है। वैसे तो तुम हमेशा व्यस्त रहते हो, लेकिन आज छुट्टी है तो तुम्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? मैं खेलता कहाँ हूँ? पर मैं तो खेलता हूँ ना। शायद से तुम ये भी भूल रहे हो कि मैं बाल गोपाल हूँ और बच्चों को तो खेल बहुत प्रिय होता है। एक मिनट रुको। ये देखो। अरे मैं गेंद भी लेकर आया हूँ और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गेंद से खेलना कितना पसंद है। हाँ, पता है तुम्हें गेंद बहुत पसंद है। अरे मुझे तो ये भी पता है कि एक बार तुम गेंद से खेल रहे थे और तुम्हारी गेंद जो है वो यमुना नदी में जाकर गिर गई थी। हाँ, और फिर तुम उसे लेने के लिए नागलोक तक पहुंच गए थे और फिर अपनी गेंद नागलोक से लेकर वापस आए थे। वाह गोपाल, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो ना खेलते हैं। चलो ना। ओफो, चलो लाओ, दो गेंद मुझे। पापा। अरे पापा। हाँ डैड, आप अकेले किसके साथ खेल रहे हो? अरे अकेला कहाँ खेल रहा हूँ? ये है ना। कौन? अरे ये खैर रहने दो, छोड़ो। आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। आओ आओ। सॉरी डैड, मैं जा रहा हूँ, मेरी मैच है फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, सी या, बाय। पापा, आपका बचपन में कोई दोस्त था? जैसे मेरी वो फ्रेंड है पिंकी, रवि का दोस्त है टोनी, वैसे आपका कोई खास दोस्त था? हाँ था ना, हरी। अरे हरी तो मेरा भी नाम है। देखो मैं अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं भी तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ ना। तुम शांत रहोगे क्या? पापा, मैं तो शांत हूँ। नहीं, वो मैं तुम्हें हरी के बारे में बता रहा था। तुम जानती हो, हम दोनों दिन भर खेलते रहते थे। बल्कि हमारा तो एक दूसरे को घर से बाहर बुलाने के लिए कोड भी था। 1 2 3 4 मुर्गे निधि बांग, बाहर आजा यार। बहुत ही गोलमोल सा था। और मैं बिल्कुल ऐसा दुबला पतला, मोटू पतलू की जोड़ी कहते थे लोग हमें। तो पापा, वो आपके दोस्त इस वक्त कहाँ है? तो बेटा क्या हुआ कि पिताजी का ट्रांसफर हो गया, हम जबलपुर से इलाहाबाद आ गए। उसके बाद कुछ कनेक्शन नहीं रहा उसके साथ। लेकिन जानती हो, आज भी अगर मैं किसी गोलमोल बच्चे को देखूं ना, तो मुझे उसकी याद आ जाती है। बहुत मिस करता हूं मैं उसे। और कई बार तो ये भी सोचता हूं कि आज अगर मेरे सामने आ जाए तो पता नहीं मैं उसे पहचान भी पाऊंगा कि नहीं। शर्मा जी। लो, लाउड स्पीकर शुरू हो गया। चलो देखते हैं क्या बात है। आओ। शर्मा जी, नाश्ता कोल्ड ड्रिंक हो रहा है, जल्दी आइए। हाँ भाई, आ गए। आप, आज हमने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए। ओहो, कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि ये ज्यादा तेल घी वाली चीजें मेरे लिए मत बनवाया करो, लेकिन कोई है कि बस। मुरली, इनके लिए बिना तेल घी वाला पराठा लिया। नाउ हैप्पी? हाँ, हैप्पी। क्या गोपाल, तुम भी ना? मुझे माखन वाला पराठा ही चाहिए बस। मैं और कुछ नहीं जानता वहाँ गोपाल, वरना मैं तुमसे रूठ जाऊंगा। अरे नहीं, तुम रूठो मत। मैं मंगवाता हूँ घी वाला पराठा। मैं क्या रूठी? नहीं, तुम अंदर से रूठी हो। इस बार मुझे सब पता है। थोड़ा और डालो। हाउ लाइक दैट? संडे है, इतना तो चलता है। हाँ, खाओ। नाश्ता करो। अरे साहब,
इतनी जल्दी पराठा खत्म कर दिए? मुरली, ऐसा नहीं कहते। खाते समय कभी किसी को टोकते नहीं। जाओ सबके लिए पराठा लेके आओ। जाओ। अरे हेलो, हाँ हाँ मुझे सब पता है। अरे नहीं 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 नहीं, बाल गोपाल के सारे गहने चाहिए एकादशी से पहले। हाँ हाँ सब रेडी रखिए। हाँ हाँ मी गेटिंग चेक ऑल्सो, लेकिन मुझे सब चाहिए। मिसेस प्रेसिडेंट हूं मैं। हाँ हाँ आ रही हूं मैं। शर्मा जी, ये चेक टू बी साइनिंग। चेक? कौन सा चेक? कैसा चेक? आप इतने सवाल क्यों पूछते हैं? जो मैं कह रही हूँ बस वैसा कर दीजिए ना। आपसे शादी करके तो मेरी लाइफ मल्टीप्लेक्स से सिंगल स्क्रीन हो गई है। हाँ तो मेरी कौन सी हवा महल से ताजमहल हो गई है? देखिए जी, आप टेंशन में एक्सटेंशन वाली बात मत करो, चुपचाप साइन करो। हाँ हाँ हाँ। अरे ये घंटी मैं नहीं बजा रही हूँ, डोर की बेल रिंगिंग। मुरली दरवाजा खोलो। जी मैम साहब, आ रहा हूँ भाई साहब। जी साहब कहिए, किससे मिलना है? गोपाल है? जी हाँ है। गोपाल से कहिए कि हरी आया है। जी अभी जाके कहता हूँ। साहब, आपसे मिलने कोई हरी साहब आया है। हरी? हरी? Who like that? हरी? हरी? अरे ऐसे क्या देख रहा है गोपाल? पहचाना नहीं? तेरे बचपन का दोस्त हरी। हरी? लेकिन अरे तुम तो काफी मोटे ताजे होते थे, चेहरा भी तुम्हारा कुछ अलग सा लग रहा है। अरे गोपाल, बीमारी की वजह से दुबला हो गया हूं। मैं तो ये सोचता था कि तू फिर भी मुझे पहचान जाएगा, लेकिन अब तो मुझे जरूर पहचान जाएगा। 1 2 3 4 मुर्गे ने दी बांग। आजा मेरे यार। गोपाल, हरी मेरा दोस्त। आजा 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 अंदर आ। सादा देखो, मेरे बचपन का दोस्त आया है, हरी। हाँ, देखा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बता रहा था हरी के बारे में, और देखो ये आ गया। अब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा दोस्त हरी मुझसे मिलने के लिए आया है। हरी, ये मेरी पत्नी है साधना, ये मेरी बेटी है, ये मेरी सासू माँ है, और ये मेरा नहीं है, ये मुरली है, सिर्फ मुरली। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलके। Who like that? एकदम से आपके चाइल्डहुड वाले दोस्त कैसे आ गए? मुझे सब पता है। वो मुझे अभी लेने जाना है ना जेवर। मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। अरे कितना अच्छा लग रहा है तुझसे मिलके। गोपाल चलो ना। क्या शरारत है ये? अरे छोड़ो ना मुझे। अरे गोपाल, तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अरे हरी, मैं ये कह रहा था कि तुझे याद है ना हमारे स्कूल के दिन, और हमारे वो शुक्लाचार्य जी जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे, याद है तुझे? हाँ अच्छी तरह से याद है भाई। भाई मैथ की वजह से वो मुझे कितना डांटते थे, भगवान झूठ ना बुलवाए। अरे लेकिन हरी, वो शुक्लाचार्य जी तो हमें हिंदी पढ़ाते थे, मैथ्स तो हमें शर्माचार्य जी पढ़ाते थे, याद नहीं है तुझे? बात दरअसल ये है गोपाल कि शुक्ला शर्मा शुक्ला के चक्कर में मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, भगवान झूठ ना बुलवाए। सुनिए जी, मैं वो मंदिर के गहने लेने के लिए जा रही हूँ, आने में लेट कमिंग होगा। हाँ? गोपाल चलो ना खेलते हैं, तुमने मेरे से वादा किया था ना। देखो ना पूरा संडे बीता जा रहा है, चलो ना खेलते हैं। और सुनाओ गोपाल, जबलपुर से इलाहाबाद आने पर कभी तुमने मुझसे मिलने के बारे में सोचा? गोपाल चलो ना खेलते हैं। ओ देखो, तुम मुझे परेशान मत करो। अरे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? चलो ना खेलते हैं। देखो तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अरे गोपाल, तू हरी के साथ कैसी बातें कर रहा है? अरे नहीं नहीं, तुझसे नहीं बोल रहा हूँ हरी। मुझसे नहीं कह रहा है तो मेरे अलावा यहाँ और कौन है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जाओ कट्टी। सुनो, अरे सुनो तो, अरे रुको। भगवान झूठ ना बुलवाए, ये सब क्या चक्कर है?
तो भाभी जी आ गई। ये देखिए, चेक देके अपने लड्डू गोपाल के सारे गहने मैं ले आई हूँ। अरे अरे अरे, गहने तो मेरी मम्मी लाई थी 1992 में। दिखाओ कैसे गहने। नहीं, ये गहने कल एकादशी के दिन ही खोले जाएंगे। तब तक ये गहने संभाल के मैं अपने हाउस में रख लेती हूँ। हाँ? अरे चटे साहब, ऐसे कैसे? ओए तोते उड़ गए। मैं क्या भाभी जी, लाखों के गहने और संभाल के रखने होंगे ना, वरना आपको तो पता ही है जमाना बड़ा खराब है, कहीं कहीं चोरी वोरी हो गई तो। हाँ छठा साहब, मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इन्हें मैं संभाल के अपने हाउस में रख लूंगी। और फिर शर्मा जी भी है ना वहाँ, वो भी तो गुड टेक केयर करेंगे कि नहीं। और फिर मिस्टर प्रेसिडेंट के घर में ही तो रहना चाहिए ना सब कुछ, उन्हीं की जिम्मेदारी में। लेकिन भाभी जी, ये हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है कहाँ? अरे वो उनके दोस्त आए हुए हैं ना, चाइल्डहुड वाले। हाँ, दोस्त मेरी मम्मी की आई थी 1992 में। वैसे गोपाल जी के भी कोई दोस्त हैं क्या? हाँ, 92 के बाद तुम्हारी मम्मी के दोस्त नहीं आए कभी? हाँ? भगवान झूठ ना बुलवाए, इसे कहते हैं कि अंधे ने मांगी एक आंख और मिल गई दो, छिपने की जगह भी मिल गई और सोने के जेवर भी मिल जाएंगे। इन बेचारों को क्या पता कि मैं एक चोर हूं जो पुलिस से छिपने के लिए इनके गार्डन में आया था। बस नकली दोस्त बन के आ गया मैं यहां, और आज रात आभूषण चुरा के यहां से निकल लूंगा। भगवान झूठ ना बुलाए। ऐसे कैसे तुमने इतने कीमती जेवर घर में रख लिए? और आपने कैसे ऐसे किसी को भी अपना दोस्त बना के घर में रख लिया? देखो, हरी मेरे बचपन का दोस्त है, समझ गई ना? मुझे सब पता। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है ना हम दोस्तों के बारे में, ना हमारी दोस्ती के बारे में, नहीं तो तुम ऐसी बात कभी नहीं बोलती। खैर तुम वो सब छोड़ो, मुझे फिलहाल ये बताओ कि ये जेवर तुमने घर में क्यों रखे? क्योंकि मैं मिसेस प्रेसिडेंट हूँ, मंदिर की हर चीज पर मेरा राइट है और मुझे सब पता है। अरे लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। तो कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग तो मेरा गला पकड़ेंगे। अरे लेकिन ऊंच नीच क्यों होगी? और वैसे भी मैंने सारे गहने संभाल के तिजोरी में रख दिए हैं ना, और चाबी भी मेरे पास है, मीनो गिविंग चाबी। तो फिर कैसे कुछ होगा? वैसे आपकी ये दोस्त कितने दिन तक स्टेइंग करने वाले हैं? अरे तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हो मेरे दोस्त के। देखा तुमने बाल गोपाल, पता नहीं इसे मेरे दोस्त से क्या प्रॉब्लम है। सही तो कह रही है पर आखिर में साधना ने गलत क्या कह दिया? ओहो, तो तुमने भी पार्टी बदल ली? हाँ? मेरा साथ छोड़ के साधना के साथ हो लिए? तो तुमने भी तो मुझे छोड़कर अपने दोस्त के साथ हो लिए। जलन हो रही है तुम्हें मेरे दोस्त से? हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं क्यों जलूंगा? तुम्हें उसके साथ बातें करनी है तो तुम बातें करते रहो, मैं तो चला। शर्मा जी! शर्मा जी! शर्मा जी! शर्मा जी! शर्मा जी! क्या हुआ? वो जेवर तिजोरी गॉन खाली। अरे साधना, क्या हुआ मॉम? साधना क्या हुआ? मॉम, साधना क्या हुआ? दामाजी, साधना, अरे पानी पानी। साधना बेटा, मॉम, ये सब तुम्हारी शरारत है? शरारत? पर ये गहने तो मेरे लिए ही आए थे ना, और अगर मैंने इसे धारण कर लिए तो इसमें शरारत वाली कौन सी बात? अरे वहां मेरी पत्नी असाधारण तरीके से बेहोश पड़ी है और तुम्हें धारण की पड़ी है। अरे सुनो प्लीज, ये गहने उतार दो, वापस वहीं रख दो, कहीं वो सदमे में उसे कुछ हो ना जाए। प्लीज वापस कर दो, तुम तो मेरे दोस्त हो। अच्छा, जब काम की बात आई तो दोस्त हूँ, हाँ? वरना तो आया है ना तुम्हारा बचपन का दोस्त बाल गोपाल से चतुराई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरे बहुत खास दोस्त हो, बहुत खास दोस्त हो। अब प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज ये गहने उतार के रख दो, प्लीज प्लीज। अरे मेरी मदद करो यार।
क्या हुआ? तिजोरी खाली। अरे हटो, देखिए, ये देखिए। अरे क्या दिखा रही है? सब गहने सब खाली है। Oh like that। ये क्या, अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? बाल एकादशी कैसे करेंगे? मिसेस प्रेसिडेंट। साधना देखो, ये आभूषण है तो सही यहाँ पर। ये देख। अरे तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। अरे साधना, गायब नहीं हुए हैं तो क्या हुआ, आज रात को गायब हो जाएंगे। भगवान झूठ ना बुलवाए। मुझे सब पता है। भगवान झूठ ना बुलाए। मान गया कि आज की दुनिया में ऐसे बेवकूफ भी होते हैं जो सोचे समझे बिना किसी को भी अपना दोस्त मान लेते हैं। अब मैं एकदम से गायब नहीं होऊंगा, वरना सबको मुझ पर शक हो जाएगा। मैं गहने घर में ही छिपा देता हूं। वैसे भी मेन डोर लॉक है। कल मौका देखकर गहने लेकर भाग जाऊंगा और इल्जाम लगेगा इन लोगों पर। ओए कमाल है, तोते उड़ गए। ओए ऐसे कैसे गहनों की चोरी हो गई? अरे चोरी तो मेरी मम्मी क्या हुई थी 1992 में। और साधना, तुम ही ने कहा था ना कि तुम ये आभूषणों की जिम्मेदारी शर्मा जी की होगी, न्यू प्रेसिडेंट की। अब कहाँ है गहने? अब जब चोरी हो गई है गहनों की, तो हमारे गोपाल बाबू का की कहना है? ओए हम सबके सामने लाखों के सोने के गहने लेकर आप अपने घर गई थी। ओए हमें कोई मतलब नहीं कि वहां की होया और नहीं होया। हमें तो अपने मंदिर के गहने वापस चाहिए बस। और तोते उड़ गए गोपाल जी। और सच बताइए ना कि गहने गए कहां? यहां है आभूषण। मौका अच्छा है, घर में इस वक्त कोई नहीं है, निकल चलता हूं। कितना नादान है ये, मेरे ही गहनों को मेरे ही सामने से लेकर जाने की बात कर रहा है। अभी मजा सिखाता हूँ। कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है? अरे कौन है? अरे बेटा भागो, ये सब क्या चक्कर? साहब क्या बोल रहे हैं आप? देखिए आप लोग हमारी बात मानिए, हमें नहीं पता वो आभूषण कहां पर गए। और सब पता चल जाना है। पुलिस को फोन कर दिया मैंने, आती ही होगी। कौन है भाई? अरे कौन है भाई? बहुत छोड़ दे भाई। कौन है भाई? भाई अब पुलिस ही आके ना सब कुछ कबूल कराएगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये कौन? ये रहे आप लोगों के गहने, ये रहे। अरे ये तो साहब के बचपन का दोस्त है। हाँ, लेकिन इसके पास ये गहनों की पोटली आई कहां से? गहनों की पोटली तो मेरी मम्मी के पास आई थी 1992 में। इसके पास? लेकिन फिलहाल तो इसके पास है। मतलब चोर तो यही है।
मेरे बचपन के दोस्त, ये तूने क्या किया? अपने बचपन के दोस्त के नाम पे इतना बड़ा धब्बा लगा दिया। मुझे बता, तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं चोर हूं। मैं आपके बचपन का दोस्त हरी नहीं हूं। मैंने आपसे झूठ बोला था। एक मिनट, अगर आप पापा के बचपन के दोस्त नहीं हैं, तो आपको ये कैसे पता कि पापा और उनके दोस्त बचपन में एक दूसरे को किस नाम से पुकारते थे? असल में मैं पुलिस से छिपने के लिए भाग रहा था और आप लोगों के गार्डन में आकर छिपा था। तब ये अपने बचपन के दोस्त की बातें तुम्हें बता रहे थे और मैंने सब कुछ सुन लिया और मौके का फायदा उठाया और आप लोगों के घर में इनके बचपन का दोस्त हरी बनकर आ गया। शर्मा जी, आप कभी नहीं सुनते ना मेरी कोई बात। देख लिया अब क्या हुआ। ओए खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो? ओए इसने बाल गोपाल के गहने चुराने की हिम्मत की है और पाप किया है और मारो इसे। नहीं, अरे रुको, कोई नहीं मारेगा इसे। रुक जाओ, कोई नहीं मारेगा। लेकिन डैड ये एक चोर है। हाँ रविकांत बेटा, मैं समझ गया, ये चोर है, गलत आदमी है, लेकिन इसमें मैंने अपने बचपन के दोस्त को देखा। नहीं, इसे कोई नहीं मारेगा, इसे। एक मिनट, मक्खन सिंह, बहुत दिनों से तुम मेरे हाथों से छूट के भाग रहे थे, हैं? आज पकड़ में आए, मक्खन की तरह फिसल रहे थे, हैं? हवलदार, इसको बता दो मेरे बारे में कि अब इसने अगर भागने की कोशिश की तो मुझे गुस्सा आता है, और पता है मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है, मैं गोली मार देता हूं। हाँ, ले चलो इसे। तेरी तो ये सब तुमने किया है ना? आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली, मुझे बचा लिया। बचाता कैसे नहीं पार, जब जब तुम पर मुसीबतें आएंगी तब तब मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र जो हूँ, एक सच्चा मित्र, बचपन का नहीं, युगों युगों का मित्र। लेकिन हाँ गोपाल, तुम एक बात याद रखना, कभी भी किसी पर आग बंद कर विश्वास मत करना। थोड़ा सोच विचार करने के बाद ही उसे अपना मित्र कहो। चलो अब इसी बात पर मुस्कुरा दो।